हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विजार्ड एकेडमी में। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन पाना है कंपटीशन में या कहीं पे भी, तो आपको देखिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। लॉन्ग वीडियोस को तुरंत स्किप कर देने से या आप बहुत ज़्यादा बड़ा से देखने से उसमें सिलेक्शन आप एग्ज़ाम में नहीं ले सकते। हकीकत यही है कि 2 मिनट या चुटकियों में जो शॉर्ट्स हो जाते हैं, एक्चुअली में उसमें बहुत मेहनत होती है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ठहर करके एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही है। तो अब हम पार्ट अलजेब्रा का 19 पढ़ रहे हैं। अब आप इसको देखिए पार्ट 19, इससे पहले पार्ट 18 तक आप देखिए, उनको सीखिए। मैं गारंटी देता हूँ मेंस लेवल तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 19। देखिएगा दोस्तों, कल हम लोगों ने आपका एक पैटर्न सीखा था, अगर आपको याद हो, पार्ट 18 में, कि अगर हमें x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालनी है तो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया होता था, उससे हम स्क्वायर निकालते थे, उससे हम क्यूब निकालते थे, स्क्वायर और क्यूब का इनटू कराते थे, और जो हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा होता था उसको जाके उनके प्रोडक्ट में घटा देते थे, तो हमें x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 मिल जाती थी। हमने 2 प्रश्न किए भी थे, आज हम इस पे ढेर सारे प्रश्न करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहले हम इससे स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। हमें x प्लस 1 अपॉन एक्स दे रखा है यहाँ पे √5, x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 हमें निकालना है। तो अगर हम स्क्वायर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और अगर तुरंत ना निकाल पाए तो जिंदगी बेकार। कैसे निकालना है? रूट का स्क्वायर करना है, √5 का स्क्वायर 5, दिए गए नंबर का स्क्वायर और 2 घटा देते, तो इसका उत्तर आ गया 3। अब हमें इसका क्यूबिक ज्ञात करना, और क्यूब भी हमें चुटकियों में आता है रूट का निकालना। कैसे निकालते हैं कि आपका दिए गए नंबर में से 3 घटाइए, √5 मतलब नहीं, नंबर 5 है, 5 में से 3 गया तो 2 और रूट लगा दीजिए, तो ये आपका इनटू आ गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ता है जो कि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इनटू कराएंगे तो 6√5 इनका प्रोडक्ट आ गया। तो 6√5 प्रोडक्ट आ गया। फिर फाइनल में जो x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू होती है उसको घटाएंगे, जो कि हमारी √5 दे रखी थी। अब इसको घटाएंगे तो हमें सिंपली x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 का आपका आंसर मिल जाएगा। 6√5 में से √5 गया तो 5√5 आपका उत्तर हो गया। इसका उत्तर कितना आ गया? 5√5 इसका उत्तर आ गया। बहुत आसान संग। अब चलिए और क्वेश्चन लेते हैं और आपको करके देखिए दोस्तों, 2 प्रश्न और लिए मैंने ताकि आपको समझा पाए, फिर हल्का सा इसमें वैरायटी बदलेंगे कि कौन कौन सी वैरायटी मिलती है। पहले हमें यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स जो कि √6 दे रखा है और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 निकालनी है, तो हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा। और स्क्वायर फाइंड आउट करने का तरीका हम लोग सीख चुके हैं। दिए गए नंबर का स्क्वायर करते हैं, √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6, और 6 में से जो आता है उसमें 2 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, फिर हम क्यूब निकालेंगे। क्यूब निकालने का तरीका बहुत ही ईजी होता है। दिए गए रूट में से 3 घटा दीजिए, 6 में से 3 गया 3, और जो आता है उसको रूट जो दिया गया उसके संग चिपका देंगे। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, ये 6 लिखा हुआ है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 3 12 √6, और इसमें फाइनल वैल्यू में x प्लस 1 अपॉन एक्स घटाते हैं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स √6 दे रखा है, तो इसका उत्तर आ जाएगा 11√6। मतलब इसका उत्तर आपको 11√6 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से उत्तर हो गया। इसमें एक और लिया हमने, तो और करके दिखाते हैं आपको। देखिएगा, जैसे x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √7 दे रखा है, फिर यहाँ पावर 5 दे रखी है, तो हमें पहले स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है। और स्क्वायर फाइंड आउट करने में इस नंबर का स्क्वायर करके 2 कम करेंगे तो √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 में से 2 गया तो बचेगा 5। और फिर अब हमें क्यूब निकालना होगा, तो हम क्यूब भी निकाल लेंगे। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालेंगे। निकालते हैं भाई, कितना आएगा x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब? तो √7 में से, मतलब 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4, और रूट लगा के लिख दीजिए, तो 4√7। यहाँ √7 है तो √7, यहाँ √6 था तो √6, 3 घटा करके फिर इन दोनों का गुणा कराते हैं, तो 5 को 20 √7, यहाँ पर हो गया 20 √7, और इसमें x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यानी √7 घटा देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 √7, क्योंकि 20 √7 में से √7 गया तो 19 √7 इसकी वैल्यू आ गई। चलिए और प्रश्न लेते हैं और पैटर्न चेंज करते हैं इसका। देखिएगा, सवाल तो वही है दोस्तों, लेकिन बस इसमें आपको ये पहचानना है कि हम इसको करना कैसे। पावर 4 दे रखी है, 5 गुना इसकी 20 होती है। जैसे एक सिंगल पावर दे रखी थी, 5 गुना निकालनी होती तो सेम पहले स्क्वायर फिर क्यूब निकालते थे। यहाँ पर भी 2 दे रखी है और 2 का 5 गुना 10 होता है, यानी ट्रिक वही है। पहले इसका हम स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 तक पहुँच जाएंगे। तो 8 तक पहुँचने का मतलब डबल पावर वाले कितने क्वेश्चन पढ़ा है? दिए गए नंबर का स्क्वायर √10 का स्क्वायर आपका 10 होता है, और 10 में से अगर आप 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 8। ठीक है ना, फिर हम इसका क्यूबिक पैटर्न पे चले जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और क्यूबिक का मतलब कितना होगा? 12। कितना होगा? 12।
और क्यूब मतलब 12, और जैसे हम 12 निकालेंगे तो इसमें 3 कम करेंगे तो आएगा 7 और रूट को चिपका के लिख देंगे। फिर इन दोनों का इंटू करा देते हैं तो 7 8 कितना हो गया 56, 56 रूट 10, ठीक है ना। और फिर आपका x प्लस 1/x जो कि इसमें आपका रोल कर रहा है आपका रूट 10, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसी से ही स्क्वायर और इसी से ही क्यूब करा है। तो आप जा करके रूट 10 को घटा दीजिए तो आपका 56 में से 1 गया तो 55 रूट 10 आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिएगा सेम वही प्रोसेस है। तो अब पावर 4 पे पहले जाइएगा क्योंकि हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और जैसे ही पावर 4 पे आप जाएंगे तो स्क्वायर करेंगे 7 और 2 कम करेंगे तो 5, फिर क्यूब निकाल लीजिए, और क्यूब का मतलब हो गया 2 का क्यूब हो गया आपका 6, और जैसे ही 6 पे पहुंचेंगे क्यूबिक तो इसमें से 3 घटाइए, 3 घटाएंगे तो आएगा 4, और 4 रूट आपका 7 हो जाएगा। फिर इन दोनों का इंटू कराना होता है तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 20 रूट 7, और आपकी x प्लस 1/x की वैल्यू को घटाते हैं जो कि हमारे लिए ये रोल कर रहा है, और इसको हम रूट 7 घटाएंगे तो इसका उत्तर भी 19 रूट 7 आ जाएगा। चलिए दोस्तों और पैटर्न चेंज करते हैं और आपको करके दिखाते हैं क्या। मेरे दोस्तों हमने इसका हल्का सा पैटर्न चेंज किया है ताकि आप समझ पाएँ इसको कैसे करना है, और इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात तो माइनस से प्लस में नहीं जा सकते हैं, तो हमें x माइनस 1/x दे रखा हो तो हमें सबसे पहले x प्लस 1/x निकालना है। तरीका आपको पता है, अंडर रूट लगाइए, दिए गए नंबर का स्क्वायर करिए जो माइनस में दिया गया है, रूट 5 का स्क्वायर 5 और प्लस 4 जोड़ दीजिए तो 5 और 4 9, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 3, क्योंकि 9 का अंडर रूट होता है 3। फिर हम इससे स्क्वायर वाले में जाते हैं, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्योंकि निकालना होता है, 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 7। उसके बाद हम इससे क्यूब वाले में जाते हैं, तो क्यूब निकालने का तरीका याद भी कराया था, अगर आपको याद हो कि 3 दे रखा है तो 18, वरना क्यूबिक करके 3 गुना करके घटा देते हैं। 3 का क्यूब 27, 27 में से 3 का 3 गुना 9 और घटाएंगे तो 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है, मल्टीप्लाई करिए, 18 सत्ते 126, और उसमें x माइनस 1/x यानी x प्लस 1/x यानी 3 को घटा देंगे तो आप ऑलरेडी इसकी वैल्यू 123 पर पहुंच जाएंगे। विश्वास मानिए कि अगर आप जब मुंह जवानी इसकी आदत कर लेंगे तो आपको पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस सवाल में हम पेन कम चलाएंगे, जल्दी से करके दिखाएंगे। पहले x प्लस 1/x निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 13 और रूट लगा देंगे तो रूट 13। उसके बाद प्लस पे पहुंच गए, उसके बाद स्क्वायर वाले में पहुंचेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे पहुंचेंगे। तो उसको निकालने के लिए हमें आपको पता था स्क्वायर करके 2 घटाते तो रूट 13 का स्क्वायर 13 और 2 गए तो कितना बचेगा 11 बचेगा, ठीक है ना। फिर हम क्यूब वाला निकालेंगे तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अगर निकालेंगे तो दिए गए नंबर में से 13 में से 3 घटाएंगे तो आएगा आपका 10, तो 10 रूट 13। फिर इन दोनों का इंटू कराइए, 11 दहमा 110 रूट 13। अब आपका 110 रूट 13 आ गया, जिसमें से हम वैल्यू घटाएंगे x प्लस 1/x की जो कि रूट 13 दे रखी है। अब हम 110 में से रूट 13 घटाएंगे तो 109 रूट 13 इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान संग आ गया। चलिए दोस्तों और देखिए दोस्तों, हमने आपके लास्ट 2 क्वेश्चन और लिए, फिर हम अगला पैटर्न पढ़ेंगे, मतलब क्वेश्चन की वैरायटी ही चेंज कर देंगे। इसमें हमें पहली बात तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं दिख रहा, बहुत बार एग्जाम में आता है तो माइंड बिल्कुल काम नहीं करता है। तो अब हमें इसके पूर्वजों के पास जाना पड़ेगा। x प्लस 1/x यानी दिए गए नंबर में 2 जोड़िए, 25 का अंडर रूट 5। फिर हमें स्क्वायर निकालना है जो कि दिया गया, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यूब निकाल लीजिए, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो इससे अगर हमें क्यूब में जाना है, 5 का डायरेक्ट याद कराया था 110, नहीं याद है तो 5 का क्यूब 125 में 5 का 3 गुना 15 घटाएंगे 125 में से तो 110 आ जाएगा। ढेरों प्रैक्टिस कर चुके हैं। स्क्वायर और क्यूब का इंटू करा दीजिए, यानी स्क्वायर और क्यूब का इंटू यानी 23 है स्क्वायर वाले में और क्यूब वाले में 110, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 2, आपका इंटू कराएंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 2530, और इसमें x प्लस 1/x घटाएंगे जो कि हमें दे रखा है 5, क्योंकि यही होता है स्क्वायर और क्यूब का इंटू और x वाला घटाते हैं, तो 2525 आपका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर हमें x प्लस 1/x तक पहुँचना पड़ेगा जो कि हमारा दे रखा है आपका 4। तो यहाँ अगर आप पहले x प्लस 1/x में जाएंगे तो 4 में अगर हम 2 घटाएंगे, क्योंकि हमें पहले में 2 घटाना होता है, इसमें पूर्वज में जाना होता है, 2 जोड़ना होगा, तो यहाँ जोड़ेंगे तो 6 और 6 में से आप अंडर रूट लाएंगे तो रूट 6,
और रूट 6 से हम जाएंगे क्यूबिक वाले में, और क्यूबिक वाले में सिंपल सा तरीका आपको हम बता चुके हैं कि इसमें से कम करिए 3 और रूट लगा के इसी को चिपका दीजिए। तो 3 रूट 6, फिर आपका स्क्वायर और क्यूब वाले का गुणा होगा 12 रूट 6, कितना होगा 12 रूट 6, और इसमें x प्लस 1/x वाली वैल्यू घटा दीजिए तो इसका उत्तर आ जाएगा आपका 11 रूट 6। बहुत ऐसा संग आ गया। चलिए दोस्तों अब हम टाइप ही चेंज करते हैं और आपको चेंज करके दिखाते हैं। दोस्तों हमने आपको x प्लस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, माइनस वाले 3 वाले x क्यूब प्लस 1/x क्यूब वाले, 4 वाले x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, 5 वाले x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, अब 6 वाले पढ़ाने जा रहे हैं x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप नंबर का पहले स्क्वायर फाइंड कर लीजिए, यानी आप x प्लस 1/x आपको दिया ही गया होगा, आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, और हमें पूछा जाएगा x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6, तो हम पहले स्क्वायर निकाल लेंगे और फिर उस स्क्वायर से हम इसका क्या निकालेंगे, क्यूब ज्ञात कर लेंगे। तो स्क्वायर का जब आप क्यूब करते हैं तो आप क्या निकाल लेंगे, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। इसको कथित तौर पे कहने से अच्छा है लिखित तौर पे मैं आपको बताऊं। ये सपोज करिए आपका x प्लस 1/x मेरे प्यारे बच्चों 3 दे रखा है, और आपसे x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 को पूछ रहा है कि कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, पुराना नियम। अगर हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो दिए गए नंबर के स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, तो 3 का स्क्वायर 9, और 9 में से 2 गया तो 7 आता है। फिर इसी नंबर का क्यूब निकाल लीजिए, और क्यूब निकालने का तरीका आप जानते हैं, किसी भी नंबर का क्यूब निकालने का तरीका है, अब जैसे आप क्यूब करोगे तो 2 का क्यूब 6 होता है, 6 आ जाएगा, और सेम बिल्कुल वैसे निकालेंगे। 7 का क्यूब करिए, दिए गए नंबर का क्यूब करिए, इसी नंबर का 3 गुना करके क्यूब वाले नंबर में से घटा दीजिए अगर बेस सेम हो। तो यहाँ 7 का क्यूब 343, और 343 में 21 जाएगा तो 322 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी इसका उत्तर 322 हो गया। दोस्तों होप्स आपको समझ में आया है। एक प्रश्न और लेते और आपको करके दिखाते और कैसे करना। हम इसको बहुत जल्दी करेंगे क्योंकि ये अंतिम क्वेश्चन है, वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए। इसके बाद इसमें 6 पावर में और कंटिन्यू करेंगे, 6 7 वाले में कंटिन्यू करेंगे। 8 वाले आपने निकालने सीख ही लिए, 4 से 8, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करना होता है, दिए गए नंबर में से स्क्वायर करिए, रूट 5 का स्क्वायर 5 में से 2 गया 3, फिर इसका क्यूब कर दीजिए तो आप 6 पे पहुंच जाएंगे। क्या करना होता है हमें, 3 का तो 18 पता है, ये नहीं पता तो 3 का क्यूब करिए 18, और उसमें से 3 गुना करके वही नंबर घटा दीजिए। 3 ही था नंबर, तो 18 में से 9 गया तो यहाँ पर कितना, सॉरी 3 का क्यूब होता है 27, कितना होता है आपका 27, और 27 में से 9 गया तो कितना होगा 18, यानी इसका उत्तर हो गया 18। तो दोस्तों आपने देखा, आप पावर 6 वाले कर रहे हैं। दोस्तों ढेर सारा प्यार करिए, मेहनत को सराहिए, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, और कंठस्थता के संग पढ़िए, पुराने वीडियो देखिए, ये मेरी गारंटी है, मेंस तक के लेवल में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। कमेंट्स भर दीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।